सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही एक आखिरी निशा होगा। ये दो लाइनें ऐसी हैं कि जिनको सुनकर जो है हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग ही जोश जो है वो उमड़ आता है। और अगर हम बात करें शहीद उधम सिंह की, तो उन्होंने जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर जो हिंदुस्तान में हुई हत्याओं का बदला लिया, वो भी कहीं न कहीं एक हमारे इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग ही एक अपना एक मुकाम जो है रखते हैं। अब अगर उनके परिवार की अगर हम बात करें, तो शहीदों के परिवार के प्रति एक अलग ही एक जो आदर की भावना हर एक हिंदुस्तानी रखता है। ऐसा ही जो एक नज़ारा जो है हांसी में देखने को मिला, जब शहीद उधम सिंह के पड़पोते जो है सरदार हरदयाल सिंह कंबोज आज हांसी की लाल सड़क के बारे में जो है यहाँ पर जानने के लिए पहुंचे, और साथ में महेंद्र सागरनाथ। और जब उनको ये पता चला कि हांसी के अंदर ही वो एक सड़क है जिसका जिक्र सरदार उधम सिंह ने अपनी एक किताब में कहा था कि हिंदुस्तान में एक वह सड़क है कि जिसके ऊपर लेटा कर कहीं न कहीं पूरे एक स्वतंत्रता सेनानियों को कुर्बान कर दिया गया था। पूरा एक जो मंजर है बड़ा एक सुहावना है। इनसे बात करेंगे और कैसा क्या एक जो माहौल अब यहाँ का बन पड़ रहा है वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अभी जो है शहीद उधम सिंह के जो परपोते जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और जो शहीद स्मारक जो लाल सड़क पर है वहाँ ये पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक नमस्कार कहेंगे, प्रणाम कहेंगे कि आप एक शहीद परिवार से आप आते हैं, जिस परिवार के लिए पूरे हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग ही एक भावना है। कैसा लग रहा है हांसी? आज बहुत अच्छा लगा कि हरियाणा में आज हांसी का दौरा हमारे सुनाम की टीम यहाँ पर पहुँची है शहीद उधम सिंह की सोच को लेकर। और वो महान योद्धा जिसने हमारे देश की जलियांवाला बाग की सबसे शर्मनाक घटना का बदला सरदार उधम सिंह कंबोज ने लिया था, और उसकी सोच को लेकर हम पूरी दुनिया में पूरे देश में जा रहे हैं। और आज हम हांसी में आए थे, और बाबा हमारे जो पूज्य हैं सागरनाथ जी के बुलावे पे आज हम ये लाल सड़क चौक देखने आए हैं। और इसका जो जिक्र था उधम सिंह ने कोर्ट में जो अपने हाथ लिखित पन्ने हैं उसमें किया था कि इन अंग्रेज़ों ने हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको सड़कों पे लिटाकर दरख्तों से लटकाकर फांसी दी और सड़कों पे लिटाकर मारा था। आज वो जगह देखने का हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे सागरनाथ जी महाराज के बुलावे पे, और बड़ा महसूस हो रहा है कि हम उस शहीदों की उस जगह पर खड़े हैं जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब जो है लगातार सरकार भी इन चीज़ों के प्रति एक देखने लगी कि इनको भी एक बड़े कहीं दर्शनीय स्थल के रूप में उजागर कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि जो ये शहीदों ने जिन्होंने अपने जीवन जो है कुर्बान कर दिया, उनकी जो ये जो याद दिलाने वाले जो स्मारक हैं उनको कुछ और अच्छे रख रखाव की जरूरत है? देखो, सरकारों को मजबूरन इन शहीदों को आगे लाना पड़ेगा। जो देश के दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, जो हमारे दुनिया में जो संकट पैदा हो रहा है आने वाले समय में, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तब इन्हीं शहीदों के इसी चौराहे से वो जल से निकलेंगे जो देश के लिए कुर्बानियाँ देंगे और देश को महफूज रखेंगे। और सरकारों को जितने भी शहीद हैं उनकी सब यादगारें को स्वतंत्र तरीके से आगे लाना चाहिए, और सारी यादगारों की साफ संभाल करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में यहीं से फिर वही कुर्बानियाँ पैदा हो जो 1947 से पहले हुई थी। जी, आपके रगों में वही एक खून है जो शहीद उधम सिंह जी के रगों में था। तो आपको लग रहा है कि जिस सोच के प्रति उन्होंने अपना जीवन या जो पूरा कुर्बान कर दिया, वो सोच अब युवाओं में देखने को लगती है, या कहीं ना कहीं जो है अब वो नस्ल जो है वो भूलती जा रही है उन चीज़ों को? देखो, जो आजकल की पीढ़ी है पढ़ी लिखी तो है पर इतिहास से वंचित है। तो हमने देखा कि किसी जो नई पीढ़ी है ना तो स्कूलों में कॉलेजों में लिटरेचर है जो शहीदों के प्रति याद दिलाए, तो इस चीज़ की बहुत कमी महसूस हो रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत ही जो लिटरेचर है जो शहीदों की याद दिलाने वाला वो पीछे कर दिया गया? पहले तो सरकारें चाहती थी कि जो शहीद जो हम देख रहे हैं, जो शहीद परिवार हैं, शहीदों के लिटरेचर हैं, सरकारें चाहती तो थी कि इसे थोड़ा साइड में रखा जाए, पर शायद जो अब वक्त आ रहा है ये लिटरेचर आगे लाने पड़ेंगे। तो देश को बचाना है तो शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाना पड़ेगा, तभी देश आगे जो चल रहा है हमारी दुनिया में संकट आ रहा है उससे बच पाएगा। इनके ये जो चीज़ें हम सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से भी हम पढ़ते हैं कि चाहे वो शहीद भगत सिंह का जो परिवार है वो बड़ी एक कहें कि एक तंग हाली में जिया, वैसे आप एक परिवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा आपका जो एक परिवार का जीवन है, आपने क्या सरकार की तरफ से कुछ मिलती हैं, कोई सुविधाएं कुछ ऐसा? नहीं, देखो, सरकारों से आस लगाने के लिए ना तो हमारी बरादरी है ना हमें कोई आशा है, पर हाँ समय समय के साथ जो लोड़ है वो तो ज़रूर है।
पर जो हमारे परिवार हैं वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सरकारों से ना कुछ मांगा है और ना कोई इच्छा है, और सरकार की देने की कोई मंशा भी नहीं है। तो जो परिवार हैं सभी, चाहे वो भगत सिंह के हो, उधम सिंह के हो, मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और आगे जो सरकारों की मर्जी है उस जो चाहे कर सकती है। युवाओं को आप कोई संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं को तो यही संदेश है कि जो हमारे 1947 से पहले जो शहीद हैं उनके लिटरेचर पढ़ें, उनका इतिहास दोहराएं, ताकि आने वाले समय में बच्चों को पता चले, और देश की रक्षा करने के लिए तभी आगे आएंगे जब उन्हें इतिहास पता होगा कि कौन कौन से शहीद इस देश के लिए मरे हैं। और ये देखो आज बड़ा महसूस हो रहा है कि इस गली में जो घटना घटी है वो दिल को दहला देने वाली है, और इन सब घटनाओं का बदला सरदार उधम सिंह ने किया था, और युवाओं को ऐसी जगहों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तो धन्यवाद करते हैं स्वामी जी का, जिन्होंने आज इस जगह के दर्शन करवाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ये सलाम हम कहते हैं सर। हाँ जी। सागरनाथ जी हमारे साथ। सागरनाथ जी, आज जो आपने इतनी एक महान हस्ती जो है शहीद उधम सिंह जी, उनके परिवार के एक सदस्य की यहाँ पे आपने आज हमें दर्शन जो करवाए, क्या कहना चाहेंगे आप? मुकेश माही जी, ऐसा है, हरदयाल सिंह जी कंबोज जो कि सनाम से शहीद उधम सिंह के परिवार के, शहीद उधम सिंह के परपोते हैं। शहीद उधम सिंह चौक गांव बाड़ा सुलेमान में हम बैठे थे और इसके ऊपर चर्चा हुई। हरदयाल सिंह ने बताया कि शहीद उधम सिंह ने अपने हस्तलिखित एक पुस्तिका में एक लाल सड़क का जिक्र किया है कि जहां क्रांतिकारियों को लिटाकर उनके ऊपर गेड़ी को फिरा दिया गया, खून से लथपथ सड़क हो गई, ऐसा इन्होंने पढ़ा था। तो मैंने जैसे ही इन्होंने कहा कि मैंने कहा वो तो हमारी हाँसी में है, तो इनकी इच्छा हुई कि वो उस लाल सड़क के मैं उन क्रांतिकारियों के दर्शन करना चाहूँगा, उस स्थल के जहाँ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिर मैंने बताया कि उनकी याद में हमने एक रेड रोड मेमोरियल वॉल भी बनाई है, लाल सड़क की यादगार दीवार। तो ये और भी इनकी तमन्ना जागृत हुई कि भी मैं उनके दर्शन अवश्य करूँगा। तो इस उपलक्ष्य में फिर ये यहाँ आए हैं उन क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। कहीं न कहीं जो हाँसी का जो इतिहास है, वो जो हाँसी के ही वासिंदे हैं उनको यही नहीं पता होगा कि लाल सड़क का नाम लाल सड़क क्यों पहुंचा। तो ये कहीं पिछड़ सी गई ये सोच, इसको आप आगे लाने की आप कुछ कोशिश करेंगे? ऐसा है मुकेश जी, ऐसी बात तो नहीं है, पता तो सभी को है इतिहास का, लेकिन पता नहीं किस कारण से कैसे क्या हो रहे हैं। चौक चौराहे तो बनाए जा रहे हैं, संख्याएँ तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनके रख रखाव आज अब हम देख रहे हैं। लाल सड़क का जो ऐतिहासिक हमारा स्थल है, हाँसी के हृदय के अंदर, हाँसी का जो दिल कहा जा रहा है ये लाल सड़क, और यहाँ की देखिए साफ सफाई की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। 26 जनवरी आने वाली है ना, उस वक्त जरूर हो जाएगी सफाई। बस यही चाहिए इनको, 15 अगस्त 26 जनवरी। और ये स्थल तो हमेशा ही साफ सुथरे रहने चाहिए। क्या पता विश्व के किस कोने से कौन व्यक्ति कहाँ यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा शासी के शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महेंद्र सागरनाथ जी थे, इंटरनेशनल कंबोज महासभा के आप चेयरमैन हैं। जी सर, बताइए हादसे में आके कैसा लगा आपको? मैं साबका सरपंच केसर सिंह ढोट। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ श्री उधम सिंह नगर ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਲੰਡਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਦਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਲਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਲ ਸੜਕ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੜਕ ਆ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਜੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਸਤੀਏ ਝੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
हाँ जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सोना जी हाँ जी एक मिनट और कुछ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ PM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਨਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बड़ी चंगी गल तुसी कीती जी। तो ये हमारे साथ जो हैं शहीद उधम सिंह के परपोते जो हैं और जैसा महेंद्र सागरनाथ जी ने कहा कि कहीं ना कहीं क्या सिर्फ शहीद जो हैं वो सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही याद करने के लायक हैं। और अगर आप यहाँ का माहौल देखें वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई कितने ही दिनों से यहाँ पर आया ना आया हो। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।